वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया था। उसकी मैंने आपको मिसलेनियस भी कराई थी, तो जितने भी उसमें रिमेनिंग आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो सब आपके क्या हो गए थे, क्लियर हो गए थे। किसी को कोई डाउट है अभी भी तो वो अपना कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, लेकिन आज हम कुछ नया सीखेंगे। क्या? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या सीखेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज सीखेंगे। ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या है, बिल्कुल सारी वर्किंग सेम लीनियर इक्वेशन के जैसे है, बस कुछ चेंज है। क्या चेंज है वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, हम मान लीजिए हमारे पास 2 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 होता था। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन में। तो हम क्या करते थे, अपना x वाली टर्म को एक जगह कर लेते थे आर एल एच एस में पहुंचा के, और कांस्टेंट टर्म को एक जगह कर देते थे एल एच आर एच एस में पहुंचा कर। तो ये कैसे सॉल्व हो जाता था, 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2x, वो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लीनियर इक्वेशन हम इतने इजी तरीके से सॉल्व कर लेते थे कि अगर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x है और मैं कहता आपसे कि x की वैल्यू निकालो, तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो जाता। भाई हम क्या कर देते, x चेंज कर देते। ठीक है, x वाली टर्म को एक जगह ले लेते और कांस्टेंट टर्म को हम क्या ले लेते, एक जगह ले लेते। इस तरीके से हम क्या करते थे, अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। बट लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ रूल्स हैं उनको सॉल्व करने के। क्या कि मान लीजिए आपको, जैसे कि पहले तो इनइक्वालिटीज ही पता चल रहा है कि इक्वल टू का साइन ना हो कि क्या होंगे साइन, इनइक्वालिटीज के होंगे या तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। हमें क्या क्या फेस करने हैं, इन सिंबल्स को हमें फेस करना होगा। ठीक है, इन सिंबल्स को हमें फेस करना होगा। ठीक है, तभी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी। दूसरा, अब जब भी हम कभी x की टर्म को, मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन में है 24x लेस देन 100। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। लीनियर इक्वेशन में तो हम क्या कर देते, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इसके डिवाइड में पहुंचा दो। लेकिन नहीं, अब हम इनइक्वालिटीज में क्या करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए x खाली, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 24x को सिर्फ हमें x रहने देना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 24 से करना पड़ेगा। तो अब जब भी जो भी चीज हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर डिवाइड करेंगे, वो हम LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे। क्या समझ में आया? कि अब हम चाहे एडिशन कर दें किसी भी चीज का, या सब्ट्रैक्शन कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें या डिवीजन कर दें, क्या करना होगा, LHS में भी करना होगा और RHS में भी करना होगा, और एक साथ करना होगा, आगे ना पीछे। कैसे करना होगा, एक साथ करना होगा। ठीक है। दूसरा, एक रूल तो आपने यही जाना कि जो भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, वो दोनों साइड होगा। ठीक है। हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे तो नॉन जीरो नंबर से करेंगे, मतलब टर्म हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो से कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। थर्ड रूल क्या होगा कि अगर मैं एडिशन करूं या फिर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, LHS में या RHS में, तो इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं। इनइक्वालिटी पर नो चेंज। लेकिन अगर मैं LHS और RHS में मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तब हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज्ड हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज्ड हो जाएगी। यानी कि मैं कहूं कि अगर
मल्टीप्लाई करने से पहले मेरा ग्रेटर देन का साइन था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा। कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम मल्टीप्लाई और नॉर्मल डिवाइड में नहीं, जब भी हम माइनस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस टर्म का डिवाइड करेंगे। यानी कि डायरेक्टली मान लो आपको 24 से दोनों तरफ डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में। 24x अपॉन 24 ग्रेटर देन 100 अपॉन 24, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जहां आपको इसमें -24 से माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी पड़ गई, तब आपका साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखते हुए चलनी है। क्या क्या, जो भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होगी वो LHS में भी होगी और RHS में भी होगी और एक साथ होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कुछ भी करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वही मल्टीप्लाई और डिवाइड निगेटिव टर्म का किया है, तो उस टाइम हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सॉल्व 24x is less than 100 when x is a natural number और x is an integer। तो अगर मैं देखूं 24x लेस देन 100, अब मैंने कहा मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमें 24 से डिवाइड करना होगा, LHS को भी और RHS को भी। हम क्या करेंगे, 24 से दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24 बाय 24। तो 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24, यही तो हो गया। 24 से 24 कैंसिल, x बचा, लेस देन का सिंबल है। 100 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं तो आपका आएगा 4.16, 4.16। यानी कि जो आपकी x की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 4.16 से। ठीक है, इनइक्वालिटी में ये आ गया। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो हम इसको सेट में लिखेंगे कि अगर नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या है, वो 4.16 से लेस है, तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं x की, क्या क्या होंगी। 4.16 से छोटा क्या होगा, 4 होगा, उसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। फिर 3, फिर 2, फिर 1। भाई 1 से ही तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है या 2 से स्टार्ट, निगेटिव से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 क्या हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। इसी तरीके से सेकंड वाले में कहा है उसने इंटीजर, इंटीजर कहा है। तो देखो इंटीजर में हमारी पॉजिटिव की टर्म भी आ जाती है, निगेटिव की टर्म भी आ जाती है, इन जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, बट डेसिमल वाली टर्म हमारी कभी भी इंटीजर्स में नहीं आती। तो लेस देन लेके चलना है, लेस देन लेके चलना है। तो 4.16 से लेस क्या होगा, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, और लेस निगेटिव का तो कोई अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का साइन लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन और समझते हैं आगे। -12x इज ग्रेटर देन 30। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें दोनों साइड x बनाने के लिए -12 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा -12 कैंसिल हो जाएगा, -12 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12 जब मैं -12 से करूं डिवाइड, तो आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अब मैंने निगेटिव टर्म से डिवाइड की है, तो ग्रेटर था लेस देन हो जाएगा 30 अपॉन -12,
माइनस से माइनस, ये तो बचा सिर्फ x लेस देन 30 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ, ये आएगा आपका माइनस का 2.5 माइनस का 2.5 अगर मैं डिवाइड करूँ तो आएगा आपका माइनस का 2.5, यानी जो आपकी वैल्यू है x की वो माइनस 2.5 से लेस होनी चाहिए। फर्स्ट में कहा है इफ x इज अ नेचुरल नंबर, तो निगेटिव की तो कोई भी टर्म नेचुरल नंबर में आती ही नहीं है, और माइनस की टर्म्स नेचुरल नंबर होते नहीं है, तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा फर्स्ट का, नो सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। सेकंड में इंटीजर कहा गया है, तो सेकंड में अगर इंटीजर कहा है तो ये हो सकता है कुछ -2.5 से छोटा, क्या होगा, 3 होगा, -3, -2, -1 और अप टू इनफाइनाइट। क्या होगा, अप टू इनफाइनाइट होगा। सॉरी, उल्टा चल दिया मैंने, -3, -4, -5 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। भाई इंटीजर्स में पॉजिटिव निगेटिव सारी टर्म आ जाती है, लेकिन हमें तो स्टार्ट ही निगेटिव से करनी है, और निगेटिव के लेस तो इनफाइनाइट पता नहीं कितनी टर्म्स होती हैं, तो -3, -4, -5 अप टू इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट कहाँ का होगा, माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5x -3 लेस देन 7। अब देखो मैंने कहा था हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों साइडों से करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ से 3 हटाना है तो मुझे इस साइड +3 करना होगा, तो मैं +3 सिर्फ अपनी LHS में तो कर नहीं सकता, मुझे अपनी RHS में भी करनी पड़ेगी। तो एड एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, लैंग्वेज आपको लिखती हुई चलनी है। एडिंग +3 बोथ साइड्स, तो 5x -3 +3 लेस देन 7 +3, ये आ जाएगा आपका 5x, ये 0 हो गया, लेस देन 10। अब x बनाने के लिए अभी मुझे 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप लिख लेना अपनी तरफ से। 5x अपॉन 5, 10 अपॉन 5, क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2। और नेचुरल नंबर की बात कही गई है, तो ये सेट में क्या आएगा आपका 1, 2, क्या आएगा, सिर्फ 1, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1, 2, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। सॉरी, क्वेश्चन गलत है हमारा यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमारे पास है इंटीजर, शायद फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीजर और सेकंड पार्ट है हमारा रियल नंबर। ये है इसमें कंडीशन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। x इज एन इंटीजर और x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। ये हैं ऑप्शंस। फोर्थ में भी यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर, और यहाँ पर क्या है, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये है, करेक्शन कर लेंगे सब यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर की बात करता तो ये आता, बट इसने इंटीजर की बात की है फर्स्ट पार्ट में, तो ये आपका आएगा 2 से लेस इंटीजर, यानी कि 1, 0, -1, -2 अप टू इनफाइनाइट, 1, 0 अप टू इनफाइनाइट, यही इसका आंसर आ रहा है। और अगर ये रियल, अब देखो रियल नंबर में तो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस निगेटिव, इवन डेसिमल की टर्म भी आ जाएगी रियल नंबर में तो आपकी। ठीक है, रियल नंबर में तो डेसिमल की टर्म भी आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये बन जाएगा आपका सेट, यानी कि लेस देन 2 कह रहा है, तो 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक क्या बन जाएगा, ये आपका सेट बन जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर
टू तक, पॉजिटिव टू। ओपन इंटरवल लगाया है, इक्वल टू का साइन होता तो कहीं कहीं हम क्या करते, क्लोज इंटरवल का यूज करते। सीखा है हमने अपने सेट वाले चैप्टर में कहाँ ओपन इंटरवल यूज होता है और कहाँ क्लोज इंटरवल यूज होता है। ठीक है, फोर्थ में भी यही कह रहा है, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, यही कह रहा है। अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड 8, वो सब्ट्रैक्ट करना है अब तो, क्योंकि प्लस का है निगेटिव करना पड़ेगा। प्लस 8 ग्रेटर देन 2, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x प्लस 8 माइनस 8 ग्रेटर देन 2 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, 3x ग्रेटर देन माइनस 6। अब 3 से और डिवाइड करनी पड़ेगी, लैंग्वेज आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। 3x अपॉन 3 ग्रेटर देन माइनस 6 अपॉन 3, ये आ जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 2, ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 की बात हो रही है। अब इंटीजर बताने के लिए, इंटीजर जब आप ग्रेटर देन 2 बताएंगे, ग्रेटर देन माइनस 2 क्या होगा, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, अप टू, अब क्या चला जाएगा हमारा पॉजिटिव का इनफाइनाइट। और जब रियल नंबर पूछेगा तो रियल नंबर में तो देखो इवन डेसिमल भी आ जाएगा, तो हम कहाँ तक लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम इसको ओपन और क्लोज इंटरवल में लिख देंगे। ग्रेटर देन -2 कहा है तो -2 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगी। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल एक्स। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें, रियल एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी रियल नंबर होगी। तब हमें क्या करना है, तब हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7, ये आपकी इनइक्वालिटी हो गई। अब मुझे तो चाहिए क्या, सिर्फ x की, जो x की टर्म है वो सिर्फ LHS में चाहिए। तो पहले हम RHS में x गायब करते हैं। तो मान लीजिए प्लस का x है, अगर मैं दोनों साइड -x माइनस 5x कर दूं तो LHS में से 5x कैंसिल हो जाएगा। लैंग्वेज आप लिख लेंगे, +3 माइनस 5x लेस देन 5x प्लस 7 माइनस 5x। ठीक है, ये हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -x प्लस 3, 7 बच जाएगा LHS में। अब देखो, अब यहाँ से ये 3 हटाने के लिए मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा, 7 माइनस 3 माइनस x, ये 3 3 0 हो गया, माइनस वो लेस देन 4। अब ये माइनस का साइन हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं LHS और RHS में, तो क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव का x है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट कंडीशन क्या होगी हमारी, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं -1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन -4 आएगी। तो जब ग्रेटर देन -4 आएगी तो क्या होगा, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या हैं, आपकी छोटी टर्म्स हैं। -4 से बड़ी क्या होगी, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, यानी कि ओपन इंटरवल में चलेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। -4 से लेके इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखो, मुझे 5x हटाना है पहले, तो मैं दोनों साइड क्या करूँगा, -5x कर दूंगा, -5x कर दूंगा, -1 -5x, ये बचेगा आपका -2x -7 ग्रेटर देन -1।
ये आ गया। -7 हटाने के लिए दोनों साइड में क्या कर दूंगा, +7 ऐड कर दूंगा। ये बचेगा आपका -2x ग्रेटर देन पॉजिटिव का 6। अब लीनियर इक्वेशन में तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जाते थे, लेकिन इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं करेंगे। लीनियर इक्वालिटी में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देंगे, और जब माइनस की टर्म से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ये बचेगा आपका x, है ना। अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं तो ये लेस देन 6/-2 हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपका x इज लेस देन -3। x क्या होगा आपका, लेस देन -3 होगा। लेस देन -3 का मतलब क्या है, लेस देन -3 का मतलब है -3 से छोटी छोटी टर्म्स, यानी कि -3 से लेकर अप टू -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से लेकर -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, यही टर्म्स क्या होंगी इसमें छोटी होंगी, और यही पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसकी, x की। 7 क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। अब इक्वल टू का साइन इसमें आ गया है। अब पहले 2x हटाओ, 3x - 3। लैंग्वेज आप लिखेंगे, जो भी आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले के कुछ क्वेश्चंस में लिख के दिखा दिया, उसी तरीके की लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। -3 -2x 2x - 6 -2x। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर बचा x - 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -6। ठीक है। अब मैं +3 ऐड कर दूं तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, -6 + 3। तो ये आएगा आपका x, ये कैंसिल हो गया, लेस देन और इक्वल टू -3, लेस देन और इक्वल टू -3। तो इस बार क्लोज इंटरवल में तो आ जाएगा -3, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और उससे लेस लेस चाहिए तो -इन्फिनिटी क्या आएगा आपका, ओपन इंटरवल में। क्या आएगा आपका, ओपन इंटरवल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 2x। अब यहाँ से 2x हटाने के लिए मैं ऐड करूंगा दोनों साइड 2x +2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 2x +2x। ये आएगा आपका 6 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2x से 2x 0 हो गया। अब 6 हटाने के लिए मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 - 6। तो ये आपका -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, -1 की, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। आ जाएगा आपका x इज लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव का 4। तो इक्वल टू की वजह से क्लोज इंटरवल चलेगा, और लेस देन का है तो 4 से -इन्फिनिटी तक, 4 से -इन्फिनिटी तक आपका ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11। तो अगर मैं अभी RHS में एलसीएम लेता हुआ चलूँ तो यहाँ पर आएगा 6x। तो ये हो जाएगा आपका 6x + 3x + 2x लेस देन 11, लेस देन 11। ठीक है। ऊपर क्या हो गया आपका टोटल, 9 10 11, 11x/6 लेस देन 11, 11 आ गया। अब अगर मैं इस 6 को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 6 × 11x/6 लेस देन 11 × 6। ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 11x बचा लेस देन 66। अब 11x को सिर्फ x रहने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड 11, डिवाइडेड बाय 11। तो 11x/11
लेस देन 66/11, तो क्या बन जाएगा, x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6। तो आपका इस बार ओपन इंटरवल ही चलेगा, लेकिन लेस देन 6 से कहा है तो 6 से लेस, यानी कि 6 से कम, और रियल की बात चल रही है तो माइनस इन्फिनिटी तक, 6 से माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 6 हम क्यों लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इसमें रियल टर्म की बात आ रही है, और ओपन इंटरवल का मतलब यही तो होता है कि लेस, और अगर इक्वल टू का साइन होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता हमारा, क्लोज इंटरवल में। क्वेश्चन नंबर 10, x/3 एज इट इज रहने दो, अभी इस साइड का एलसीएम सॉल्व कर लो, x + 2/2, ठीक है, 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ये 3 हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x/3 ग्रेटर देन 3x + 6/2, अपॉन में 2 ही तो आया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, ये 3x/2, नहीं पहले एक काम करो, इसमें आप LHS तो एज इट इज रहने दो, RHS में से अगर मैं x/2 हटाना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, x/2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, x/2 माइनस x/2 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 6 आ गया, क्या आया, 2x - 3x, देन ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1, ऊपर क्या बचा, -x/6 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बचा, क्या बचा, ग्रेटर -1/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये माइनस का साइन तो रहने दो, अभी पहले 6 हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा -x, 6 से 6 कैंसिल, ग्रेटर देन 6 आ गया। अब माइनस का साइन हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा -6, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो आपकी वो लेस देन होगी -6 से, तो -6 से लेके अप टू -इन्फिनिटी तक क्या चलेगी, आपकी x की वैल्यू चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, 3x - 6/5 लेस देन और इक्वल टू 10 - 5x/3, ठीक है। अब एक बार मैंने क्या किया, 3x/5 - 6/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/3 - 5x/3, ये ले लिया हमने। अब एक काम करो, पहले एक बार ये 5 हटाने के लिए दोनों साइड क्या कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 5 कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल के, ऊपर क्या बचेगा आपका, 3x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 × 10 = 50/3 और 25/3, ठीक है, 25/3। अब ये 3 हटाने के लिए अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाले 3 हट जाएंगे, तो 9x - 18 क्या आएगा, 50 - 25, यही तो रह जाएगा 50 - 25। अब जब यहाँ पर x चल रहा है 25x, अब 25x हटाने के लिए मैं दोनों साइड क्या करूँगा, 25 को ऐड कर दूंगा, -18 + 25x इक्वल टू 50 - 25x - 25 + 25x, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 50 बचा LHS में। LHS में जब 50 बचा, 1950, ये हो गया आपका 34x - 18 ग्रेट
लेस देन और इक्वल टू 50। अब 18 हटाने के लिए मैं दोनों दोनों तरफ क्या करूंगा, 18 को ऐड करूंगा। क्या करूंगा, दोनों तरफ 18 को ऐड करूंगा। ये कैंसिल हो गया। 34x लेस देन कितना, 68। 68 तो आएगा। और 60, अब इधर x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 34 से डिवाइड, तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 68/34। यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन और इक्वल टू 2 आ जाएगी। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। और 2 के पास क्या लगेगा, इस बार क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा आपके पास, क्लोज इंटरवल लगेगा। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले। 3x/10 प्लस का 2 रह जाएगा, ये भाई डिवाइड हो जाएगा। x/3 माइनस का 2 रह जाएगा। ठीक है, अब इधर ये x/3 हटाने के लिए माइनस x/3 करेंगे दोनों साइड। 10 प्लस 2 माइनस x/3, x/3 माइनस 2 माइनस x/3, ये कैंसिल हो गया। एलसीएम अगर मैं यहाँ पढ़ लूँ, ये आएगा आपका क्या, 30। तो ये 3 3 9, 9x, 10 माइनस 10x हो जाएगा। प्लस 2 एज इट इज रहने दो। इधर क्या बचा, -2। अब ये पॉजिटिव का 2 हटा दो, -30 हो गया। माइनस x/30 प्लस 2 -2 कर दूंगा मैं दोनों साइड, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस एक्स अपॉन इजिकल टू -4, यही तो आ रहा है। अब इसको हटाने के लिए मुझे -30 की दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो माइनस एक्स वो पॉजिटिव भी हो जाएगा और 30 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज ऐसे ही रहा। माइनस की मल्टीप्लाई की थी तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और जब 30 से 4 की मल्टीप्लाई की, आया आपका 120। यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 120 होनी चाहिए। तो क्लोज इंटरवल में -20 लिखेंगे। और माइनस इन्फिनिटी आपका किस में चलेगा, ओपन इंटरवल में चलेगा। किस में चलेगा आपका, ओपन इंटरवल में चलेगा। यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13, 14, 15 और 16। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। 13 देख लेते हैं। 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। भाई 4x माइनस का 4 बचा, 6x माइनस 12। भाई 6x हटाएंगे अब हम, तो -4, 4x -4 माइनस 6x कर देंगे दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा। -2x -4 लेस देन -12। माइनस का 4 हटाएंगे तो +4 ऐड कर देंगे, +4, ये कैंसिल। -2x माइनस का 8 बचा। -2 से अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर x बचेगा ग्रेटर देन, और -2 से करेंगे तो यहाँ आएगा क्या, 4। यानी कि x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, है ना। तो ग्रेटर देन 4 है तो ओपन इंटरवल 4 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक चला दो। दोनों में ही क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। यही आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। ठीक है, 37 माइनस 5 32 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 माइनस 8 x बचा प्लस 24। अब इधर x हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, -x कर दूंगा। भाई -x ही तो करूंगा। +24 माइनस x से x कैंसिल, 32, ये हो जाएगा -4x ग्रेटर देन 24। अब इधर से ये 32 हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 32 माइनस करना पड़ेगा। -32, 24 माइनस 32,
यहाँ पर क्या आया आपका -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यह आया आपका -6। -4 से अब मैं डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या आएगा ये आपका 6/4। क्या आएगा 6/4 आएगा। 6/4 यानी कि 3/2, यानी कि 3/2। 14 का आपका आंसर आ रहा है 3/2 आ रहा है। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 3, कहीं कोई गलती की है शायद हमने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है। 37 -3x -5, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 9x -8x +24। ये आया आपका 32 -3x। ये आया आपका x +24, ठीक है। अब इधर 32 हटाने के लिए आप दोनों तरफ क्या कर दो, 32 सब्ट्रैक्ट कर दो पहले। 32 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं पहले, है ना। -32 x +24 -32, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3x, x -6, क्या बचा x -6। अब दो इधर से ये x हटाने के लिए फिर -x कर दो दोनों तरफ, -x ये कैंसिल हो जाएगा। -4x आया ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। -4 से अगर अब मैं करूं तो ये चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 6/4 आ जाएगा, यानी कि 3/2। 3/2, 3/2 जब आएगा ये आएगा आपका 1.5। भाई ये 1.5 आएगा तो फॉर रियल एक्स ये आपकी वैल्यू चलेगी 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक। इसमें चलेगी 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 से लेके -इन्फिनिटी तक। यही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। इक्वल टू का साइन आ रहा है तो इस साइड क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। 15, 15 में देखो x/4 लेस देन, अब क्या करो एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। 25x मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, -10 फिर -21x +9, यही तो होगा। x/4 लेस देन, 25 में से 21 गया, 4x बचा, -1/15, -1/15 x/4, 4x/15 एज इट इज रहने दो, -1/15 एज इट इज रहने दो। ये हटाएंगे अब तो दोनों तरफ माइनस करेंगे। x/4 -4x/15 लेस देन 4x/15 -1/15, 1/15 हो गया, -4x/15, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर एलसीएम आ जाएगा क्या, 60, 15x, 4 4 से 16x, ये 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/15, -1/15 आ गया। ये आया आपका -x/60 लेस देन -1/15, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, अगर मैं पहले ये 60 हटाने के लिए दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, -60 से कर देता हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये बचेगा आपका क्या, पॉजिटिव में 60/15, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 15 4 ज़ा 60, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ग्रेटर देन 4, यानी कि ग्रेटर देन 4 से चलेगी आपकी इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक। 15 का आंसर क्या आ रहा है, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, यही आपका आंसर आ रहा है। 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी इस एक्सरसाइज के रह जाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 16 क्या कह रहा है, 2x - 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लेता हूँ, 5 4 ज़ा 20,
5 की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x। लैंग्वेज मैंने कुछ ही क्वेश्चंस में लिखी है, बाकी क्वेश्चंस में आपको लिखनी है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आया आपका 19x माइनस 18/20, ठीक है। इधर पहले 3 हटा दो, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो 3 ऐसे ही हट जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 9 जा 27, 2 कैरी 57, x माइनस 8 जा 24, 2 54/20। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x माइनस 54। 57x हटाने के लिए दोनों तरफ 57x माइनस कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x माइनस 54 माइनस 57x कैंसिल हो गया, माइनस 17x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 54 आया। अब दोनों तरफ 20 ऐड कर दो, तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 17x माइनस 20 प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20 कैंसिल, माइनस 17x, यह आया आपका कितना, माइनस 34, माइनस 34 आ गया। अब ये माइनस 17 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एज इट इज x रह जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी निगेटिव की टर्म की वजह से, ये बचेगा आपका माइनस 34/-17, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 से चलेगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट 2 के पास हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे और इन्फिनिटी पे हम क्या लगाएंगे, अपना ओपन इंटरवल लगाएंगे। आंसर हमारा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2। साइन क्या था, ग्रेटर देन का, अच्छा लेस देन का साइन आ गया, सॉरी सॉरी, लेस देन का साइन है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव 2 तक चलेगा, बात वही है, ठीक है। मैं उसको ग्रेटर देन पढ़ा था, बट ये लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन कल है, कल जब क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें इनइक्वालिटी के साथ साथ आपको जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करके दिखानी है, ठीक है। नई चीज़ है, कल सीखेंगे। फिर इसकी इसी के आगे इसमें आपके थोड़े से वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम कल निपटा देंगे। यानी कि इस क्लास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो 5 की मिसलेनियस है वो आप खुद ही करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। इनइक्वालिटी को मेनली सॉल्व करना है, वो आपको सीखे जाएंगे, कुछ आपने आज सीख लिया, कुछ आप जैसे जैसे कल हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे या और रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो 5 चैप्टर की मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी, 5.1 मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लास हमारी दोबारा 5.1 पर ही होगी, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।